नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कृष्ण लीला का भव्य आयोजन, आस्था और संस्कृति का संगम। गांगली में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा इस वर्ष साप्ताहिक कृष्ण लीला का भव्य आयोजन 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया। यह आयोजन पूरे क्षेत्र में भक्ति भाव और उत्साह का संचार कर रहा है। वृंदावन से आए कलाकारों की टीम ने मंचन की तैयारियों को अंतिम रूप देकर लीला की शुरुआत की। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा कर लिया, जिससे आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो सके। आइए देखते हैं भव्य उद्घाटन समारोह कैसा रहा। कृष्ण लीला के पहले दिन का मंच पूजन और उद्घाटन राज्य मंत्री शिव सिंह विष्ट द्वारा संपन्न हुआ। श्री विष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद दरबार पूजन और देव की वसुदेव विवाह की लीला का मंचन किया गया। इस लीला में कंस के अत्याचारों को भी बखूबी दर्शाया गया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पहले दिन की समाप्ति कृष्ण की जन्म की लीला के साथ हुई, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंचन का उद्देश्य भक्ति की ओर अग्रसर करना। लीला का निर्देशन घनश्याम बाबा ने किया, जो वृंदावन से विशेष रूप से आए थे। उन्होंने बताया कि इस लीला का उद्देश्य न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करना है, बल्कि दर्शकों को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करना भी है। उन्होंने यह भी बताया कि लीला के दौरान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत कर लोगों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाएगा। दर्शकों ने भी कृष्ण लीला के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। आयोजन समिति की भूमिका अहम थी। कृष्ण लीला के आयोजन में आदर्श रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा। कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि आयोजन हर वर्ष और भव्य रूप से किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें और भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद उठा सकें। उन्होंने सभी ग्रामीणों और दर्शकों से बढ़ चढ़कर इस आयोजन में सहभागिता करने की अपील की। उद्घाटन समारोह में कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश विष्ट, व्यवस्थापक राजन सिंह, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जोशी, सक्रिय कार्यकर्ता गोविंद पांडे, ग्राम प्रधान इंद्र सिंह, गोविंद गिरी गोस्वामी, इंदर सिंह कबडोला, प्रमोद जोशी, मंडल महामंत्री भाजपा गरुण, सुनील दोसाद, रामलीला कमेटी घांगली के अध्यक्ष गोपाल सिंह किरमौलिया, जिला पंचायत सदस्य मिलन भाई और व्यापार संघ के अध्यक्ष महेश विष्ट समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंचन के मुख्य आकर्षण पहले दिन की लीला में विशेष रूप से दर्शाए गए कुछ प्रमुख दृश्य थे। देव की वसुदेव विवाह, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूर्व घटनाओं को दर्शाते हुए देवकी और वासुदेव का विवाह बड़ी धूमधाम से मंचित किया गया। विवाह के इस दृश्य ने दर्शकों को अति प्रसन्न किया और भव्यता का अनुभव कराया। कंस का अत्याचार, विवाह के बाद कंस के अत्याचारों का दृश्य प्रदर्शित किया गया, जिसमें उसने भविष्यवाणी सुनने के बाद देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। कंस के इस रूप को देखकर दर्शक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और उसके अत्याचारों को बड़ी गहराई से अनुभव किया। कृष्ण जन्म, पहले दिन की समाप्ति कृष्ण जन्म के दृश्य के साथ हुई। यह दृश्य न केवल अत्यंत भावुक था, बल्कि भक्तों के हृदय में भक्ति की गंगा प्रभावित करने वाला भी था। जब देवकी ने कारागार में श्री कृष्ण को जन्म दिया और वसुदेव उन्हें गोकुल लेकर गए, तो दर्शकों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ इस दृश्य का आनंद लिया। दर्शकों का उत्साह, पहले दिन के मंचन में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाया और विशेष रूप से कृष्ण जन्म की लीला को देखकर भाव विभोर हो गए। स्थानीय लोगों ने भी इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह दिखाया। घांगली के लोगों ने इस बात का गर्व से उल्लेख किया और उनके गांव में ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है, जो अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। आयोजन की भविष्य की तैयारियां। श्री कृष्ण का यह आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं जैसे माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, कंसवध आदि का मंचन किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में दर्शकों को कई रोचक और भक्ति से परिपूर्ण लीलाओं का साक्षात्कार होगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य दिन रात
साथ एक कर रही है। अध्यक्ष प्रकाश गोस्वामी ने कहा कि हम हर वर्ष इस आयोजन को और भव्य बनाने का प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका हिस्सा बन सकें और भगवान कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। कृष्ण लीला के इस भव्य आयोजन ने घांगली गांव को एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान दी है, जहां न केवल स्थानीय लोग बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। यह आयोजन एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां सभी भक्त एकत्रित होकर भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।